कई वक्त लोग अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत पर, अपनी टैलेंट पर, अपनी आत्मिकता पर, अपनी आत्मिक क्रियाओं पर ज्यादा भरोसा करते हैं और उसकी ग्रेस पर कम। उन्हें लगता है अगर ये आत्मिक चीजें मेरे पास नहीं है तो मेरी लाइफ में खुदा की आशीष नहीं आएगी, तो प्रभु मुझे चंगा नहीं कर पाएगा, तो प्रभु मुझे छुटकारा नहीं दे पाएगा। अगर मेरे पास 40 रोजे नहीं है दुष्ट आत्मा से, प्रभु मुझे छुटकारा नहीं दे पाएगा। अगर मुझ में ये कमी है, प्रभु मुझे कभी ब्लेस नहीं कर पाएगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने कहा डोंट वेरी, प्रेयर तेरी नहीं है, डोंट वेरी, बोना तेरा नहीं है, डोंट वेरी, तेरे रोजे नहीं है, मेरा फजल ही काफी है तेरी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। आपको एक चीज मैं सिखाता हूं वचन में आगे बढ़ने से पहले। कई वक्त आप अपनी योग्यता की ओर ध्यान देते हैं। ओ मेरी प्रेयर कम है, लगता है प्रभु मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा। ओह मेरी बाइबल रीडिंग बहुत कम है, मेरे पास में से रोजे नहीं रखे जाते, लगता है मैं इस दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं होऊंगा, क्योंकि बाइबल में लिखकर रोजे रखने जरूरी है, इसलिए मुझे नहीं लगता मैं आजाद होऊंगा, मुझसे रोजे नहीं रखे जाते। मैं बोना चाहता हूं पर मैं बो नहीं पाता हूं, मैं बोना चाहता हूं, मैं बो नहीं पाता, मैं अधिक से अधिक बोना चाहता हूं पर मैं बो नहीं पाता। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा रूहों का उद्धार हो मेरी चर्च के द्वारा, लोग बपतिस्मा लें पर नहीं हो पा रहा है। मैं चाहता हूं मेरे लोग बढ़े पर नहीं हो पा रहा है। मैं चाहता हूं बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाऊं, वचन सुनाऊं, पर मैं नहीं सुना पाता हूं। कि आपके अंदर ऐसे प्रश्न है? मैं चाहता हूं खुदा के लिए बहुत कुछ करूं पर मैं नहीं कर पाता हूं। मेरे अंदर कमियां हैं, इसलिए प्रभु मेरी नहीं सुनेगा। मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, प्रभु मेरी नहीं सुनेगा। मेरी प्रेयर कम है, प्रभु मेरी नहीं सुनेगा। आपकी सोच ऐसी है तो आपको मैं बताना चाहता हूं, जब पौलुस प्रार्थना कर रहा था, पौलुस की लाइफ में खुदा ने बहुत आश्चर्य कर्म किए, पर एक विषय में परमेश्वर ने बोला मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। बस खुदा ने ये देने के लिए बोला मुझे, आपको। कई बार आप सोचते हैं मेरे पास ये कम है, मेरे पास वो कम है, मुझसे कम हो पा रहा है, मैं आराधना नहीं कर पा रहा हूँ, मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं रोजे नहीं रख पा रहा हूँ, मैं नाइट प्रेयर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं और चर्च में नहीं आ पा रहा हूँ। वो कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। समझ पा रहे हो? ये आज उसने मैसेज दिया, मेरा फजल ही काफी है, मेरी दया ही काफी है। ये प्रभु आपको तब देता है ऐसी फजल वाली ग्रेस। आप कहते हैं प्रभु मुझसे नहीं हो पा रहा है, आप कहते हैं, बैठ जाते हैं, प्रभु मुझसे कर्जा नहीं उतारा जाता, प्रभु क्या करूं, मुझसे कर्जा नहीं उतरता, प्रभु अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। वो कहता है डोंट वरी, इतना कुछ क्यों कर रहे हो, मेरा फजल ही काफी है तेरे लिए, मेरी दया ही काफी है तेरे लिए। आप दया समझते हैं? वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है, और वो कहता है मेरी दया ही काफी है तेरे लिए। इसका मतलब क्या करना है आपको? शॉर्ट मैसेज, आपको दया अपने जीवन में प्राप्त करनी है। पता किसको देता हूं? पड़ोसी ना सुन ले, केवल तुझे बताता हूं, सीक्रेट है। वो किस पर ऐसी दया करता है जिसमें तेरा कुछ बल ताकत नहीं लगानी पड़ती, और वो अचानक से बोलते छोड़ यार रोजे छट। कई बार मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास बहुत आत्मिक बातें लेके जाता हूं, वो कहते छट यार, प्रभु तेरे नाल। समझ पा रहे हो? ये ग्रेस मिलती है अगर आप प्रभु की, ध्यान से, अगर आप प्रभु की स्तुति करने वाला मन अपने अंदर रखते हैं, अगर आप उसके बालक बन जाएं। बालक, जब यीशु ने पिता की स्तुति की, वो कैसे करता? धन्यवाद पिता तेरे आश्चर्य कर्मों के लिए, इन बुद्धि और ज्ञान की और महिमा की बातों को तूने ज्ञानी और समझदारों पर नहीं, अपने बालकों पर प्रकट किया है। वाह, इस बात में मुझे रेवलेशन मिल रहा है। उसने कहा तूने अपने बालकों पर प्रकट किया है, बालकों पर, बालकों पर। तो जब मैं देख रहा हूं तो मैं कहता हूं प्रभु, बहुतों ने 40 रोजे रखे, बहुतों ने 8 घंटे प्रार्थना की, उनके पास ये चीजें नहीं आई जिनको तूने कहा, जिन्होंने तेरी और चर्च में वचन को सीख के एक ग्रेस के नीचे चलना और अनॉइंटिंग के नीचे चलना सीखा, उनके लिए तू केवल इतना ही बोलता है, तूने मेरी स्तुति का जीवन जिया, ग्रेस के नीचे जिया, अधीनगी के नीचे जिया। इस बात के कारण मेरा ग्रेस ही तेरे लिए काफी, तुझे बढ़ाने के लिए। बिग सीक्रेट है ये। आप सेम नहीं रहोगे इससे लेने के बाद। इससे पहले कि परमेश्वर हमसे सेवा चाहता है, इससे पहले वो ये चाहता है
कि हम उसकी स्तुति में जीवन बिताएं। उसने मूसा के द्वारा लोगों को कहा स्तुति में जीवन बिताओ। उसने दबोरा के द्वारा लोगों को बोला मेरी स्तुति में जीवन बिताओ। उसने दाऊद के द्वारा बोला मेरी स्तुति में जीवन बिताओ। उसने यशायाह के द्वारा बोला मेरी स्तुति में जीवन बिताओ। उसने यिर्मयाह के द्वारा बोला मेरी स्तुति में जीवन बिताओ। उसने ग्रंथियों में पौलुस के द्वारा बोला मेरी स्तुति का जीवन बिताओ। खुद प्रभु यीशु पिता की स्तुति का जीवन बिताते थे, उसका धन्यवाद करने वाला जीवन बिताते थे। बोलो खुदावन आज मुझे स्तुति करने वाला जीवन दे खुदावन। पवित्र आत्मा होने दे, टच करे आज कलीसिया को, ऑनलाइन व्यूअर्स को, स्तुति करने वाला मन आज पूरी चर्च को दे खुदावन। यीशु मसीह के नाम में मांगते बोले आमेन आमेन।